नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे एनसीईआरटी शिक्षा मनोविज्ञान साइकोलॉजी कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 3 मानव व्यवहार के आधार के समस्त बनने वाले एमसीक्यू क्वेश्चन से। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष रूप से जीवन विज्ञान का प्रमुख ध्यान केंद्र है? व्यवहारिक कार्यों की जीवनिक प्रक्रियाएं, मानसिक प्रक्रियाओं और विचारों, भौतिकीय प्रक्रियाओं और उनके प्रभाव की प्रक्रियाएं, मानव व्यवहार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, मानव व्यवहार। जेनेटिक कारकों कैसे व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं में योगदान करते हैं, इसके बारे में अध्ययन किस प्रकार का है? मानसिक विज्ञान, मनोविश्लेषण, व्यवहारवाद, व्यवहारिक जेनेटिक्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, व्यवहारिक जेनेटिक्स। कौन सा मस्तिष्क संरचना हृदयदायिक दर और संवाद से आदि बुनाई को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है? हिपोकैम्पस, एमिगडला, मेडुला ओब्लिगेंटा, हाइपोथैलेमस से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, मेडुला ओब्लिगेंटा। न्यूरॉन्स के अंदर जानकारी कैसे प्रसारित होती है, उसे क्या कहा जाता है? साइनेप्टिक प्रसारण, न्यूरोजेनिसिस, एक्सोनिक प्रसारण, एक्शन पोटेंशियल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, एक्शन पोटेंशियल। उन्हें बुलाने और बाहरी वातावरण के साथ संवाद करने के लिए सोमात्मक तंत्रिका प्रणाली कहलाती है, वह कौन सा है? स्वचालित तंत्रिका प्रणाली, संवादात्मक तंत्रिका प्रणाली, सोमात्मक तंत्रिका प्रणाली, केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, सोमात्मक तंत्रिका प्रणाली। न्यूरोट्रांसमीटर्स वे रासायनिक यंत्रित करने वाले रासायनिक होते हैं जिनके द्वारा न्यूरॉन्स के बीच संकेत प्रसारित होते हैं। यह किसे पार करते हैं? साइनेप्टिक दूरी, एक्सोन हिलोक, माइलिन शीट, सेल बॉडी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, साइनेप्टिक दूरी। कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन के रूप में अक्सर संदर्भ में आता है और खतरे या खतरे के प्रतिक्रिया के प्रति मुकाबला करने पर छूटता है? डोपामाइन, सेरोटोनिन, कोर्टिसोल, ऑक्सीटोसिन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, कोर्टिसोल। जिन मस्तिष्क क्षेत्रों के बारे में कहा जाता है कि वे विशिष्ट कार्यों के लिए विशिष्ट होते हैं, ऐसे किसी कौन से शब्द से कहा जाता है? मस्तिष्क प्लास्टिसिटी, मस्तिष्क लेटरलाइजेशन, मस्तिष्क इंटीग्रेशन, मस्तिष्क होम्योस्टेटिस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, मस्तिष्क लेटरलाइजेशन। फ्लाइट या फाइट प्रतिक्रिया प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किसके संक्रियण से संबंधित है? स्वचालित तंत्रिका प्रणाली, संवादात्मक तंत्रिका प्रणाली, सोमात्मक तंत्रिका प्रणाली, केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, सोमात्मक तंत्रिका प्रणाली। अंतःशोधन प्रणाली किसे कहते हैं जिसके माध्यम से अंतर्गत अंशों में संकेत प्रसारित किए जाते हैं? हार्मोन्स, रिसेप्टर्स, एंजाइम्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरॉन्स के विभिन्न न्यूरोट्रांसमीटर के बीच संकेत प्रसारण कौन सा होता है? एक्सॉन्स, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, साइनेप्टिक्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। न्यूरोट्रांसमीटर्स के द्वारा न्यूरॉन्स के बीच संकेत प्रसारण किसे कहलाता है? सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, न्यूरोजेनिक्स, एक्सोनिक्स प्रसारण, एक्शन पोटेंशियल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन से। जानकारी की जेनेटिक संरचना को क्या कहा जाता है? फेनोटाइप, जेनोटाइप, अलील, क्रोमोसोम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, जेनोटाइप। जीवन विज्ञान में कैसे वातावरणीय कारक और अनुभव जीन व्यक्ति की अभिव्यक्ति पर प्रभाव डाल सकते हैं, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक विज्ञान, व्यवहारिक जेनेटिक्स, इपेजेनेटिक्स, न्यूरोविज्ञान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, इपेजेनेटिक्स। मनोविज्ञान में प्राकृतिक बनाम परिस्थिति विवाद मानसिक व्यवहार के जेनेटिक्स कारकों और पर्यावरणीय कारकों के प्रति संबंधित प्रभाव के बारे में चर्चा से संबंधित है। यह किसके बारे में बहस है? तो जेनेटिक्स कारक और पर्यावरणीय कारकों के प्रति मानसिक व्यवहार पर, जीवन विज्ञान और मनोविज्ञान के प्रति उनके प्रत्याशित दृष्टिकोण पर, चेतना और व्यवहार पर, अचेतन प्रक्रियाओं पर मानसिक और भावात्मक प्रक्रियाओं पर मानसिक व्यवहार पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। ब्रेन की क्षमता किसी विशिष्ट समयानुसार पुनर्गठन और समायोजन के लिए विशेष रूप से प्रारंभिक विकास के दौरान कहलाती है? ब्रेन प्लास्टिसिटी, न्यूरोट्रांसमिशन, ब्रेन लेटरलाइजेशन, ब्रेन होम्योस्टेटिस।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा ब्रेन प्लास्टिसिटी। सोने और जगाने की व्यवस्था को विनियमित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है? हिपोकैम्पस, एमिगडला, पाइनियल ग्लैंड, थैलेमस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा पाइनियल ग्लैंड। मस्तिष्क की संरचना और कार्य का अध्ययन कैसे विशिष्ट मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित होता है, इसे क्या कहते हैं? न्यूरोप्लास्टिसिटी, व्यवहारवाद, मानसिक विज्ञान, मानवतावाद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा न्यूरोप्लास्टिसिटी। फ्लाइट या फाइट प्रतिक्रिया एक भौतिक प्रतिक्रिया है। सामाजिक परिपक्वता, विश्राम तकनीकें, तनावपूर्ण परिस्थितियां, विज्ञान ज्ञान की असुमुति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा तनावपूर्ण परिस्थितियां। तंत्रिका प्रणाली में माइलिनेशन की प्रक्रिया क्या है? न्यूरॉन्स के बीच विद्युत संकेतों का प्रसारण, नए न्यूरॉन्स की विकास और विकास, एक्सॉन्स की माइलिन से अलंकरण, भेजने वाले न्यूरॉन के द्वारा न्यूरोट्रांसमीटर्स की रिलीज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। न्यूरोट्रांसमीटर्स वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सिनेप्टिक्स के बीच संकेतों को पार करते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? हार्मोन्स, रिसेप्टर्स, एंजाइम, न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरॉन्स का वह हिस्सा जो अन्य न्यूरॉन से संकेत प्राप्त करता है उसे क्या कहा जाता है? एक्सोन, सेल बॉडी, डेंड्राइट, सिनेप्टिक्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा डेंड्राइट। फ्लाइट या फाइट प्रतिक्रिया शरीर को त्वरित क्रियाशीलता के लिए तैयार करती है। हृदय दर को धीमा करना, पाचन को बढ़ावा देना, रक्त वाहिनी को सम्मिलित करना, एड्रेनालिन को रिलीज करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नए स्मृतियों के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला मस्तिष्क का क्षेत्र क्या है? हिपोकैम्पस, एमिगडला, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा हिपोकैम्पस। स्वतंत्र तंत्रिका प्रणाली किसे नियंत्रित करते हैं? स्वैच्छिक गतियां, प्रतिक्रिया क्रियाएं, सचेत विचार, अस्वैच्छिक शारीरिक क्रियाएं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ब्रेन का कौन सा भाग आवश्यकता के हिसाब से हृदयदायिक दर, श्वास प्रक्रिया आदि को नियंत्रित करता है? हिपोकैम्पस, एमिगडला, मेडुला ओब्लिगेंटा, हाइपोथैलेमस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा मेडुला ओब्लिगेंटा। न्यूरॉन्स के बीच संकेत प्रसारण के लिए कौन सा प्रक्रियात्मक घटक जिम्मेदार है? साइनेप्टिक प्रसारण, न्यूरोजेनिक्स, एक्सोनिक प्रसारण, एक्शन पोटेंशियल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा एक्शन पोटेंशियल। न्यूरॉन्स की कौन सी भागीदारी वाहिनी द्वारा स्वैच्छिक गतियां और बाहरी वातावरण के साथ संवाद करती है? स्वचालित तंत्रिका प्रणाली, संवादात्मक तंत्रिका प्रणाली, सोमात्मक तंत्रिका प्रणाली, केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा सोमात्मक तंत्रिका प्रणाली। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है? रक्त जनित प्रवाह, गैसेज, रासायनिक पदार्थ, इंजेक्शन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा रासायनिक पदार्थ। फ्लाइट या फाइट प्रतिक्रिया किस स्थिति के प्रति एक भौतिक प्रतिक्रिया है? भावनाओं की उत्तरदायित्व, स्वतंत्र गतियां, अचेतनता, विश्राम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा स्वतंत्र गतियां। मस्तिष्क के कौन से हिस्से में नई स्मृतियों का गठन होता है? हिपोकैम्पस, एमिगडला, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा हिपोकैम्पस। मस्तिष्क के किस हिस्से को अचेतन ब्रेन कहा जाता है क्योंकि यह अस्वैच्छिक कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है? हिपोकैम्पस, एमिगडला, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा हाइपोथैलेमस। जिन मस्तिष्क क्षेत्रों को विशिष्ट कार्यों के लिए जिम्मेदार माना जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? ब्रेन प्लास्टिसिटी, ब्रेन लेटरलाइजेशन, ब्रेन इंटीग्रेशन, ब्रेन होम्योस्टेसिस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा ब्रेन लेटरलाइजेशन। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या कहते हैं? सिनेप्टिक्स को बांधते हैं, सेल बॉडी को बढ़ावा देते हैं, साइनेप्टिक्स के बीच संकेतों का प्रसारण करते हैं, नए न्यूरॉन्स की विकास और विकास करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। किस मासिक अवस्था में स्त्री जनित और पुरुष जनित अंगों का विकास होता है? बचपन, यौवन, बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा यौवन में। मनोविज्ञान में प्राकृतिक बनाम परिस्थिति विवाद के अध्ययन से क्या सिद्ध होता है? जीन और पर्यावरण के मिलते जुलते प्रभाव, मानव व्यवहार के विभिन्न पहलू, व्यक्तिगत और सामाजिक घटकों का महत्व है, व्यक्तिगतता की महत्वपूर्णता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी किसे कहते हैं?
न्यूरॉन्स के बीच विद्युत संकेतों का प्रसारण है, न्यूरॉन्स की गतिविधियों का संग्रहण है, न्यूरॉन्स की गतिविधियों की पुनर्निर्माण क्षमता, न्यूरॉन्स के बीच संकेतों का विलय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। व्यक्ति के भावात्मक और व्यवसायिक गुणों के किस में मात्रा का महत्वपूर्ण भूमिका होती है? जीनोटाइप, एक्सोटाइप, फेनोटाइप, अलील। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, जीनोटाइप। तो दोस्तों, इस प्रकार से अपन ने एनसीईआरटी कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 3 मानव व्यवहार के आधार के सभी क्वेश्चंस बनने वाले एमसीक्यू क्वेश्चन देख लिए हैं। और इसी प्रकार से अगर आप कक्षा 11-12 आरबीएसई शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तकों के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है। और अगर आप एनसीईआरटी कक्षा 11-12 के एमसीक्यू क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।